पराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। प्रिय दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम को आप लाइव अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टीवी चैनल पर एक साथ लाइव देख रहे हैं। यदि आप भी कोई मन में जिज्ञासा रखते हैं इस कार्यक्रम से लाभ लेने की, कोई भी यदि आपकी पारिवारिक समस्या है, कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत चल रही है, रोजगार में बाधा है, कोई आपका काम नहीं बनता, किसी काम में सफलता नहीं मिलती, विशेषकर जो हमारे प्रिय दर्शक विदेश में रहते हैं और उनको विदेश में जाकर भी सफलता नहीं मिलती, व्यक्ति विदेश जाता है, अपने देश को छोड़कर विदेश में इसलिए जाता है कि वहाँ जाके वो खूब धन कमाए। लेकिन आजकल ज़्यादातर विदेश के लोगों की जो कॉल आती है वो सभी लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, रोजगार को लेकर जूझ रहे हैं, नौकरी को लेकर जूझ रहे हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ पर आज तक वर्षों से रह रहे हैं लेकिन आज तक उनको अपना मकान नहीं मिला और रेंट किराए के मकान पे रहते हैं। ये बड़ी समस्या है। तो प्रिय दर्शकों, विदेश में सफलता के कुछ विशेष योग होते हैं, आप उसकी पहले जानकारी प्राप्त करें। यदि विदेश में सफलता का योग है तो ही विदेश की ओर मुख करें, नहीं तो अपना देश सबसे अच्छा है। ऐसा ना हो कि अपनी देश संस्कृति, अपनी दुनिया छोड़कर आप दूसरी जगह जाएं और वहाँ भी आपको दरिद्रता और दुर्भाग्य का सामना करना पड़े। हमारे जितने भी प्रिय दर्शक फॉरेन से, विदेश से इस कार्यक्रम को देखते हैं तो तुरंत हमें कॉल लगा सकते हैं। आपको वहाँ सफलता क्यों नहीं मिल रही, क्या कारण है और क्या समाधान आपको लेना चाहिए, अवश्य ही आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपना फ़ोटो, अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपनी जन्म का वर्ष या अपनी उम्र, कोई विशेष मनोकामना हो तो वो भी आप लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम तुरंत आपसे संपर्क करेंगे। आइए दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम में एक प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। राकेश कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? लखनऊ से बात कर रहे हैं गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 36 वर्ष। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। संध्या देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वास्थ्य को लेकर बेटा ज़्यादा दिक्कत रहती है, बाहर का खाना लगता है ज़्यादा खाते हो, खान पान आपका ठीक नहीं है, पाचन तंत्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती होगी बेटा। और क्या बेटा ये बताओ, कुछ पाइल्स, बवासीर की समस्या भी है बेटा आपको? जी गुरुजी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से तो बैठना उठना भी भारी हो जाता है। और दवाई भी खाते हो पर उससे बेटा आपको कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है बेटा। मैंने 2-3 बार गुरुजी ऑपरेशन वगैरह भी मैंने बोला बेटा। एक बात का ध्यान रखना, इसका ऑपरेशन कोई स्थायी समाधान नहीं है। अगर बवासीर है बेटा और खूनी बवासीर है तो उसके लिए बेटा आपको करना क्या है, एक तो सबसे पहले लाल मिर्च बंद करो, चाय बिल्कुल बंद कर दो, गरम चीज़ें, स्पाइसी, नॉनवेज और बाहर की चीज़ें खानी बिल्कुल बंद कर दो बेटा, तली चिकनी चीज़ें खानी बिल्कुल बंद कर दो। सुबह बेटा खाली पेट एक तो पानी अधिक मात्रा में पिया करो। मंगल का बेटा ये रोग है, मंगल यदि पीड़ित हो जाता है, मंगल का संबंध यदि 6 और 8 या 12वें घर से हो जाता है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को पाइल्स, बवासीर की संभावना 100% रहती है। एक तो बेटा आपने क्या करना है, 1 गिलास बेटा सुबह दही लेनी है, उसको हल्का सा भिगो के थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करके उसको खाली पेट पीना है।
ये प्रक्रिया 15 दिन करके देखना आप, कितना लाभ मिलेगा इसी फ़ोन में आप कार्यक्रम में फ़ोन करके आप हमें बता देना। दूसरा, आपको बेटा पंसारी की दुकान पर जाना है। वहाँ से बेटा आपको 1 किलो पहाड़ी इमली लेकर आनी है। पहाड़ी इमली को बेटा पहले उसको थोड़ा धूप में सुखा देना, उसको तोड़ के उसके अंदर बेटा गुदा निकलता है इमली का, बड़ी बड़ी इमली होती है इतने बड़े साइज़ की बेटा, वो निकाल के बेटा वाइट रंग का बेटा उसके अंदर से गुठली निकलती है, और उसको मिक्सर में अच्छी तरह पीस के बिल्कुल बारीक पाउडर करके उसको कपड़ा छान करके उसको बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना, बिल्कुल कोई दाने नहीं होने चाहिए उसके अंदर। उसको फिर आपको थोड़ा धूप में सुखाना है बेटा 1 दिन के लिए। उस पाउडर को बेटा दिन में 2 बार, सुबह और शाम को 1 चम्मच पाउडर ठंडे दूध के साथ आपको लेना है। नॉर्मल, बहुत ज़्यादा ठंडा दूध भी ना हो लेकिन गर्म भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये 7 दिन लगातार करना। 7 दिन के अंदर ही आपको इस बवासीर से आपकी जान छूट जाएगी। और आगे से खान पान का बड़ा ध्यान रखना। एक बेटा रतन आता है संगे मरियम पत्थर कहीं से प्राप्त कर लेना, उसको तांबे में बनवा के सीधे हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को बेटा आपको धारण करना है। तांबे के कलश में रात को पानी भर के रखा करो, वो सुबह खाली पेट अवश्य आप उसको पिया करो बेटा। थोड़ी सी लाल मसूर की दाल रोजाना बेटा आप पक्षियों को बेटा डालनी शुरू कर दीजिए। ये उपाय बेटा करना, इससे अत्यंत लाभ मिलेगा, स्वस्थ जीवन जियोगे और भविष्य में जीवन में कभी दोबारा आपको पाइल्स बवासीर की संभावना नहीं बनेगी बेटा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं, माँ देवी आप पर सदा कृपा बनाए रखेगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि समस्या कैसी भी हो, बहुत ही सरल माध्यम से आपको समाधान दिए जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपके ऊपर कोई भारी संकट आ गया है और आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा कि क्या करें क्या ना करें, संकट बड़ा भारी है आपके ऊपर, एक आपको थोड़ी सी लाल रंग की मिट्टी लेनी है या मिट्टी में थोड़ा लाल रंग मिला के उसका एक बंदर बनाएं। बंदर की आकृति अगर आप नहीं बनवा सकते, किसी कुम्हार से बनवा लीजिएगा। उसके हाथ खुले होने चाहिए बंदर के। घर में उसको इस प्रकार से रखना है कि बंदर की जो पीठ है वो सूर्य की तरफ रहनी चाहिए, और रोजाना उस बंदर को आपने रोली का तिलक लगाना है और गंगा जल कच्चे दूध का छींटा लगाना है। यह प्रयोग करके देखिएगा, इससे आपको बड़ा ही अद्भुत लाभ मिलेगा। संकट टल जाएगा और जीवन सुखमय बन जाएगा। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय दर्शक को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। उर्मिला गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पंजाब से बात कर रही हूँ मैं। हाँ बेटा, पंजाब से बात कर रही हूँ गुरुजी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? 33 वर्ष की गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। रजनी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम गुरुजी। बहुत बेटा नकारात्मक ऊर्जा बेटा घर में महसूस होती है बेटा। घर में कुछ बेटा तंत्र बाधा, ब्लैक मैजिक का प्रभाव है। कुछ बेटा मन में भय रहता है, या घर में कुछ मायूसी, उदासीनता बनी रहती है। घर में खुशी नहीं होती बेटा। जी गुरुजी, रात को गुरुजी डर भी लगता है। और खुश नहीं रहते हो, हमेशा चुपचाप रहते हो घर में हमेशा।
ज़्यादा जी, किसी रात को से नींद भी नहीं आती। ज़्यादा किसी से बेटा बात करने का मन भी नहीं करता आपका। जी गुरुजी। बेटा एक मंत्र बोल रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का रोजाना तुलसी की माला पे 108 बार बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। जी ये गुरुजी। आपके सारे मन के कलेश, सारे संकट ये मंत्र दूर कर देगा। भगवान कृष्ण का ध्यान किया करें, वासुदेव का ध्यान करने से लाभ मिलेगा। उसके अलावा आप बेटा गाय की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। सुबह जब बेटा रसोई में जाते हो नाश्ता खाना बनाने के लिए, तो अपने हाथ से बेटा रोटी गाय के लिए अवश्य बनाया करो। कम से कम 4 रोटी रोज़ बनाया करो। सभी रोटियों पे हल्का सा दूध और हल्की चीनी लगा के उसको बेटा अपने हाथ से बेटा गाय को खुद खिला के आया करो। ये जी गुरुजी। और ये प्रयोग बड़ा दुर्लभ प्रयोग है। इससे चंद्रमा बहुत ही शुभ हो जाएगा, शुक्र जागृत हो जाएगा। और जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसका बृहस्पति हमेशा ही शुभ रहता है। तो ये तीनों ग्रहों का शुभ फल आपको प्राप्त होगा इस उपाय से। यह उपाय आप जीवन में कभी बंद नहीं करना बेटा, सच्चे मन से सच्ची लगन से करना। एक आपको बेटा तांबे का शुद्ध छल्ला बनवाना है, उसको सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर देना। एक चकोर फिटकड़ी का टुकड़ा ले लेना है बेटा आपको शुक्रवार के दिन। शुक्रवार की रात को उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोना। शनिवार की रात तक उसको वो टुकड़े को वहीं रखे रहने देना। शनिवार की रात को लगभग 11 से 12 बजे के बीच में उस फिटकड़ी के टुकड़े को आपने उठाना है। घर की रसोई में अपनी गैस ऑन करें, तवा रखें, तवे को अच्छी तरह गर्म करें और तवे के ऊपर उस फिटकड़ी के टुकड़े को रख देना। थोड़ी देर में फिटकड़ी का टुकड़ा जलना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा। जब वो कुछ देर में पूरा फूल जाए तो उसको तवे से हटा के उसको बाहर कहीं चौराहे पे डाल के आना और अपने उल्टे पाँव से 7 बार उस पर पैर मार देना बेटा, जूता मार देना। ये प्रयोग करिए बेटा। हनुमान जी की बेटा आप थोड़ी पूजा कर लिया करो। रात को सोते टाइम बजरंग बाण का पाठ कर लिया करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। जी गुरुजी। ज़्यादा परफ्यूम, इत्र और सुगंधित वस्तुओं का बेटा इस्तेमाल मत किया करो, खासकर सूर्यास्त के बाद बेटा। उपाय सच्चे मन से करना, आपके बेटा कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा कल्याण। ऐसे बहुत से प्रिय दर्शकों, हमारे मित्र हैं, हमारे दर्शक हैं जो रोग से मुक्त नहीं होते हैं। कोई ना कोई रोग बीमारी लगा रहता है, दवाइयाँ पीछा नहीं छोड़ती, दवाइयाँ जान नहीं छोड़ती। सारा दिन दवाई, सुबह उठते ही गोली, फिर दोपहर को गोली, फिर रात्रि को, फिर रात को सोते टाइम, यानी सुबह से लेकर रात तक गोलियाँ ही गोलियाँ, टैबलेट ही टैबलेट चलती हैं। रोगी जो व्यक्ति जिसका असाध्य रोग हो या रोग छूटता ना हो, दवाई बंद ना होती हो, उसके कपड़े का, उसकी कमीज का, उसकी शर्ट का, उसके सूट का एक धागा निकाल लीजिए, उसकी एक बत्ती बना लीजिए छोटी सी, और चमेली के तेल में उस बत्ती को जलाएं। और ये प्रक्रिया आपको मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने किसी दिए में रख के उसका धागे को आपने जलानी है। और एक मीठा पान और एक 2 बूंदी के लड्डू ये हनुमान जी को अर्पण कर दें। ये प्रक्रिया आपको 7 मंगलवार करनी है। ये प्रयोग करके देखिए, असाध्य रोग जाता रहेगा, शरीर स्वस्थ होगा और तंदुरुस्ती आपको अवश्य मिल जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। गुरुजी हरिओम। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं तो गोरखपुर से बोल रहा हूँ गुरुदेव। जल्दी से बेटा अपना पूरा नाम बोलिए। राजेंद्र प्रसाद नाम है जी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? वर्ष जी लगभग 45 वर्ष का हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। माता जी का नाम संगीता है जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम गुरु जी। पैसा तो बेटा जीवन में अच्छा कमाते हो, पर नुकसान बहुत होते हैं। दूसरा बेटा, शरीर में कष्ट रहता है, नसों की बीमारियां दिखाई दे रही हैं आपको। गुरु जी कुछ स्वास्थ्य बेटा सब ये ठीक है, बताओ। बस एक कमर में दर्द रहता है। हाँ, कमर में दर्द रहता है ना बेटा। वो परमानेंट है जी, कई साल हो गए। और ऐसा होता है कि जैसे सुबह उठते हो तो सुबह उठते ऐसे बैठे जैसे कमर अकड़ी होती है। हाँ गुरुदेव, वही दिक्कत है जी, और उसको कई साल हो गए जी, लगभग 8-9 साल हो गए। एक तो बेटा बहुत इलाज करा लिया। एक तो बेटा एसी में सोना बंद कर दो बेटा। ठीक है जी। अगर एसी में सोना भी हो तो बेटा 27 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा बेटा आपको इससे कम पे नहीं सोना बेटा, ध्यान रखना। ठीक है जी, ठीक है। सुबह उठते ही बेटा एक गिलास बेटा थोड़ा गर्म गुनगुना पानी उठते ही पिया करो बेटा आप। और उसमें ठीक है। 1 चम्मच बेटा शहद भी मिला दिया करो पानी के अंदर। ठीक है गुरु जी। एक ना बढ़िया सा बेटा गोमेद रतन लेना है आपको, ठीक है। चांदी में बनवा के बेटा सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में बेटा उसको धारण कर लेना। गुरु जी कोई कह रहा था जी कि इस पर कुछ प्रेत का भी चक्कर है, ऐसा मैं 1-2 लोगों से पूछा था, वो भी बता रहे थे। मैं बहुत मानता तो नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ है तो उसका क्या इलाज है, अगर हो सकता है ठीक तो। कोई आप बेटा बताओ। प्रेत बाधा नहीं है आपको बेटा, शनि और राहु का दोष है बेटा। राहु बेटा नसों को ब्लॉक करता है, नसों को सिकोड़ देता है, और शनि का अधिपत्य जो है वो कमर से लेके पैर की एड़ी तक होता है बेटा। जब ये दोनों ग्रह पीड़ित होते हैं तो ऐसे लोगों की रीढ़ की हड्डी की नसें दब जाती हैं, कुछ न कुछ छल्ले हिल जाते हैं, या बैक की प्रॉब्लम उनको अवश्य आती है, सर्जरी भी हो जाती है, उसके बावजूद लाभ नहीं मिलता। आपको बेटा वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर बेटा सतनजा 7 प्रकार का अनाज ये आपको बेटा दान करना है। जीवन में कभी शराब मत पीना, जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना, और दूसरों की निंदा चुगली से हमेशा बचे। पहले कभी किसी बेटा 9 गजा पीर के स्थान पे गए थे कभी आप बेटा? गोरखपुर में ही है जी एक हमारे यहाँ, तो वहाँ कोई- जाते रहते हैं, पहले से ही जाते आते हैं। क्या बेटा ये 9 गज लंबा पीर है कोई? यहाँ 9 गज पूरा जी, उनके जो वो है जहाँ पे वो जिसको पूजा करते हैं जिसकी, वो पूरा 9 गजा ही है जी। हाँ, तो थोड़ा बेटा थोड़ा सा इन स्थानों पर आप ना जाया करें बेटा, ये आपको अच्छी सलाह दे रहा हूँ। हम तो वर्षों से जाते आ रहे हैं जी, नहीं हमारे बेटा, कभी पिताजी भी जाते उनको थे। उनको नमस्कार करो, ये नहीं कि एक गलती जो जीवन में कर रहे हो उसको बार बार करोगे, उसको छोड़ दो आप ठीक है, सिर्फ ठीक है। और सिर्फ भगवान शिव की पूजा किया करो बेटा, उसी पे जल चढ़ाया करो, ओम नमः शिवाय का बेटा पाठ किया करो बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरि ओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। ऐसे बहुत से हमारे बच्चे हैं, कन्याएं हैं, लड़के हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा। लड़का देखने में सुंदर है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, लड़की बहुत सुंदर है, टैलेंटेड है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब है, अच्छे घर परिवार होने के बावजूद उनके विवाह नहीं होते हैं, विवाह में बहुत अड़चन आती है, और ऐसी परिस्थिति में माता पिता की चिंता बहुत बढ़ जाती है। और आजकल ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां हमने देखे हैं जो 35-35, 40-40, 45-45 साल के हो चुके हैं, और बहुत अच्छे परिवार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे देखने में सुंदर हैं, उसके बावजूद दुर्भाग्य ऐसा कि रिश्ता पक्का नहीं होता, शादी नहीं बनती, रिश्ते अच्छे आते नहीं। पीले फूलों के ऐसे बच्चों को पीले फूलों के गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष के दूसरे बृहस्पतिवार को यानी पूर्णमासी से पहले 2 पीले रंग के पुष्पों के हार लेने हैं। 700 ग्राम चने की दाल, 7 साबुत हल्दी की गांठ, 7 पीतल के सिक्के, 70 ग्राम पीली सरसों, ये और 70 सेंटीमीटर एक पीला कपड़ा ले लेना, साथ में कुछ पैसे साथ में रख के, और इसके साथ में 60 टुकड़े गुड़ के भी रख के ये मंदिर में जाके, लड़का हो या लड़की हो, लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में जाके रखना है, लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करने और उससे सुंदर जीवन साथी की आपको प्रार्थना करनी है। ये प्रक्रिया एक बार बच्चे करके देखें। हमने ऐसा प्रयोग अगर यदि किसी बच्चे से करवाया है तो 40 दिन के अंदर उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट भी हमने देखा है। तो आपके बच्चों के विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो ये प्रयोग करिए, मात्र 40 दिन के अंदर आपको इसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ती हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम सोनिया है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं आगरा से बात कर रही हूँ गुरुजी। बेटा जन्म का वर्ष बताइए अपना। मेरा जन्म वर्ष 2003 है बेटा? आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी। जन्म का वर्ष क्या बताया बेटा आपने? 1998। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 15। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माता का नाम रूपवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। गुस्सा बहुत आता है, मंगल का प्रभाव है। और जब से विवाह हुआ है बेटा पति पत्नी में विचार बिल्कुल नहीं मिलते। रोज कला जी कलेश, गुरुजी। रोज घर में झगड़ा, और कभी कभी तो बेटा मन में ऐसा भी आता होगा जैसे कि दोनों अलग हो जाएं बेटा। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही होता दोनों में से बेटा किसी को भी बेटा शांति नहीं है बिल्कुल भी। इतना गुस्सा आप क्यों करते हो बेटा, ये बताओ। है। मानते ही नहीं है, पति बहुत झगड़ा करते हैं घर में। बेटा गुस्सा तो आपको भी बहुत आता है। जी गुरुजी। थोड़े से बेटा लाल फूल मंगलवार के दिन मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ाओ। थोड़ा सा लाल चंदन चढ़ाओ और शिवलिंग पर बेटा जल चढ़ाया करो। ये अपना नियम बनाओ। 2 तांबे के बेटा सिक्के लेने हैं बेटा, बिल्कुल एक जैसे। एक सिक्का मंगलवार को शहद में डुबो के जल प्रवाह कर देना। दूसरा शहद लगा के सफ़ेद रंग के कपड़े में आपने लपेट कर उसको बांध कर थोड़े चावल के साथ उसको घर में पूजा के स्थान पर रख देना बेटा। आप ये प्रयोग करना है। एक बेटा सफ़ेद रंग का कोरल यानी वाइट मूंगा लेना है आपको। चांदी में बनवा के सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाएं बेटा 1 बाई 1 इंचेस का। एक तरफ अपना और अपनी माँ का नाम लिखें, दूसरी तरफ अपने पति का और पति की माँ का नाम लिखवाएं। पूर्णमासी के दिन 1.25 मीटर सफ़ेद सूती कपड़े में 1.25 किलो चावल के साथ में बांध कर धूप दीपक दिखाकर घर के पूजा के स्थान पर बेटा उस पोटली को रख देना। ये प्रयोग बेटा आप करके देखिएगा, घर में बहुत ही शांति होगी। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी घी की बेटा। गाय कौवा कुत्ते के लिए ये अपने नियम से देना है। शुक्रवार के दिन बेटा थोड़ी घर में चावल की और दूध की खीर बना के थोड़ा मंदिर में दान किया करो। थोड़ा रोटी पर रखकर गाय को दो और परिवार में सब खाइए। ये प्रयोग आप करिए बेटा, अवश्य ही वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। पति पत्नी में विचार अच्छे मिलेंगे। जो आपका बेडरूम है, बेडरूम के उत्तर की दीवार पर एक 0 वाट का बेटा दूधिया बल्ब लगाना है आपको, जो 24 घंटे जलता रहे। एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का दिन में 10 मिनट का पाठ कर लिया करो पति का ध्यान करके। इससे भी पति पत्नी के संबंध प्रगाढ़ होते हैं, संबंध मजबूत होते हैं। ये उपाय करिए बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप बेटा? हरिओम गुरुजी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा रोहतास नाम है गुरुजी। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? गुरुजी मैं राजस्थान से। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं अभी 27 साल का हो जाऊंगा गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। राम देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम गुरुजी। जीवन में घर में बेटा सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। पति से, माफ करना, पत्नी से आपका बेटा विवाद चल रहा है। जी गुरुजी। क्या पत्नी घर पर नहीं है बेटा? गुरुजी पत्नी है ना, झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। बहुत लंबे समय से मायके में ही रह रही है बेटा? जी 3 साल हो गए गुरुजी, ना तो आती है और ना तलाक देती है, कोर्ट केस चल रहा है। तो बेटा नहीं आती तो बेटा छोड़ ही दो बेटा, उसको फिर क्यों पीछे पड़ रहे हो बेटा, ये बताओ। वो तलाक ही नहीं देती ना गुरुजी, एक साइड से तलाक नहीं हो पा रहा। अच्छा जी। एक काम करना बेटा, ऊपर से खर्चे की भी बोल रही है गुरुजी। सुन लो बेटा, शनिवार को आपने एक उपाय करना है बेटा। एक बेटा आपको पानी वाला जटा नारियल लेना है बेटा। उस नारियल को छील के बेटा उसमें से गोला निकलेगा बेटा, गोले के बिल्कुल 2 हिस्से कर देना। यानी नारियल को जब तोड़ोगे गोले को तो उसके 2 हिस्से बन जाएंगे। शनिवार के दिन एक गोले के आधे हिस्से में बेटा आपको नमक भरना है, दूसरे गोले के हिस्से में बेटा आपको हल्दी भरनी है। उसको बेटा अपनी मनोकामना बोल के, पत्नी का 7 बार नाम बोल के उसको बेटा जल में विसर्जन कर देना। दूसरा बेटा एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। 10 मिनट के लिए बेटा रात्रि काल में हल्दी की माला से पीले कपड़े पर बैठकर, पीले आसन पर बैठकर, सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, दीपक में थोड़ी हल्दी, बत्ती पर हल्दी लगाएं और दुर्गा जी के सामने बैठ के आपको ओम प्रीम पीताम्बराय नमः पत्नी का ध्यान करते हुए आप इसको कम से कम 10 मिनट तक आप रोज जाप करना शुरू कर दीजिए। समय रहेगा रात को 11 से 12 बजे के बीच में। उसके बाद गुड़ से मुंह मीठा कर लेना। ये प्रयोग बेटा 41 दिन लगातार कर लीजिए। शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार से इसको आपको शुरू करना है। आपको ये प्रयोग करते ही आपको इस पत्नी से, कोर्ट कचहरियों से निजात मिल जाएगी बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल आज के कार्यक्रम में नहीं लगी तो चिंता न करें। हमारे इंस्टाग्राम के, फेसबुक पे, यूट्यूब के दर्शक, टीवी के दर्शक अभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर जाके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। दर्शकों आज के लिए इतना ही। कल इसी समय लाइव प्रोग्राम में आपकी फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, समाधान करेंगे। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम।